आज इसमें हम 2005 का 30 जनवरी को पेपर हुआ था टीजीटी का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक विकास, शारीरिक निष्पादन, शारीरिक प्रशिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक विकास है। क्या है? शारीरिक विकास, पहला सही है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण भंगिमा, विकास, हाजिरी जवाही, अच्छी आदत विकास के लिए जरूरी है, दूसरा सही है। तीसरा, फिटनेस क्या है? फिटनेस किसी की अंतर शक्तियों की क्षमता, धनी, स्वस्थ, छचरा बदन। फिटनेस क्या है? स्वस्थ होना चाहिए। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हृदय के निर्गत आउटपुट का सामान्य मान क्या होता है? सामान्य होता है 5.04 लीटर प्रति मिनट होता है। आगे चलते हैं, लचीलापन क्या है? लचीलापन गतिशीलता है, स्वस्थ है, सक्रिय है या दीर्घायु है? तो गतिशीलता है, क्या है? लचीलापन है। आगे चलते हैं, WHO का पूरा क्या नाम है? WHO का पूरा नाम तो तुम्हारा सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आंसर सही है। आगे चलते हैं, अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है क्यों? हाँ, नहीं, कभी नहीं, कभी कभी। तो नहीं, अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम को जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं, आठवां, केफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या आप किसी सरलतम व्यायाम का सुझाव दे सकते हैं? दौड़ना, सोना, फेंकना, तैरना। तो तैरना सबसे अच्छा रहेगा, चौथा सही है। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? मानव शरीर में 5 प्रकार के जोड़ होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के जोड़ होते हैं। आगे चलते हैं, एक सेकंड। रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तदाब को नापने का यंत्र होता है तुम्हारा सा तीसरा है, एक सेकंड। हाँ, तीसरा आंसर सही है, स्फिगोमोमेनोमीटर। आगे चलते हैं, ग्यारहवां, इंट्रामूलर प्रवृत्ता से आप क्या समझते हैं? इंट्रामूलर का मतलब होता है संस्थान के भीतर आयोजित प्रवृत्ता, पहला सही है। 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? 10 होती हैं। आगे चलते हैं, एथलेटिक्स मीट का फील्ड इवेंट क्या होता है? एथलेटिक्स मीट का फील्ड इवेंट होगा, इसमें लंबी कूद होगा। आगे चलते हैं, डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिता होती हैं? डेकाथलॉन में 10 होती हैं। आगे, एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की 22 गज होती है। आगे चलते हैं, 16वां, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? एक्सचेंज जोन की दूरी होती है 20 मीटर होती है। आगे चलते हैं, कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक? कबड्डी में लोना के लिए 2 अंक मिलते हैं। आगे, भारत में खो खो खेल कहाँ लोकप्रिय है? खो खो खेल महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। कहाँ? आगे चलते हैं, पत्राचारी के संस्थापक कौन थे? पत्राचारी के संस्थापक, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कुछ डाउट है। आगे चलते हैं, 20वां, किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? एंटीना हम वॉलीबॉल में देख सकते हैं, दूसरा सही है। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और टोटल वैसे 12 होते हैं। टोटल दल में पूछे तो 12 खिलाड़ी होंगे। आगे चलते हैं, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देखते हैं? प्रशिक्षित व्यक्ति में हम धीमी थकावट देखते हैं, धीमी थकावट। स्क्रीन फोल्ड कैलिपर मापता है, क्या नापता है? चर्बी को नापता है। किसे नापता है? चर्बी को नापता है, पहला सही है। आगे चलते हैं, 24वां, संचलन मूवमेंट का शीघ्र पुनरावृत्ति क्या है? फिटनेस, स्मार्टनेस, गतिवेग, बल। तो गतिवेग होगा। आगे चलते हैं, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? पेशी खिंचाव का कारण होता है तुम्हारा सा अत्यधिक प्रशिक्षण करना। पेशी खिंचाव कैसे होता है? अत्यधिक प्रशिक्षण कर लेते हैं, ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं। 24वां, VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है? व्यायाम के द्वारा। आगे चलते हैं, आंखों की चोट हम देखते हैं विशेषकर इसमें किसमें देखते हैं? आंखों की चोट मनोरंजन खेल में देखते हैं, तैराकी में देखते हैं, तो तैराकी में देखते हैं आंखों की चोट। आगे चलते हैं, मालिश क्या है? मालिश व्यायाम है, शौक है, वैज्ञानिक कला और हस्तकौशल है। तो इसका वैज्ञानिक कला और हस्तकौशल होना चाहिए। मालिश व्यायाम है, आदत है, शौक है, पहला सही है इसमें। आगे चलते हैं, 29वां, हम स्टॉप बोर्ड कहाँ देख सकते हैं? स्टॉप बोर्ड देखते हैं गोला फेंक में देखते हैं। कहाँ पर? गोला फेंक में। आगे चलते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? लंबी हड्डी होती है फीमर होती है, उसे बोलते हैं उरु अस्थि बोलते हैं। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल होता है? यूनिवर्सल होता है तुम्हारा, होता सा वो होता है यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वदाता।
आगे चलते हैं, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितने प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया गया है। तो एक महिला के लिए 46 ग्राम प्रोटीन। आगे चलते हैं, तुम्हारा निम्नलिखित में से कौन विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी का सूर्य की किरणें। आगे चलते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। 58.6 फ़ारेनहाइट होता है। आगे चलते हैं, सूखा रोग या रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। आगे चलते हैं, शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है। 36वां क्वेश्चन है, शरीर में धमनियों का कार्य होता है हृदय में हृदय से रक्त ले जाना। तीसरा सही है, इसमें तीसरा आंसर सही है। आगे चलते हैं, 37वां, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है। पैर का हिस्सा कौन सा नहीं है। ह्यूमरस नहीं है, ह्यूमरस हाथ में होती है। रतौंधी किसकी कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। मानव सामान्य धड़कन दर क्या होती है। 72 प्रति मिनट होती है। आगे चलते हैं, कर्णपट्टी झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है। कर्णपट्टी कान में देखी जा सकती है। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शक्ति प्राप्त करना, पैरों में शक्ति प्राप्त करना, शारीरिक कौशल का विकास करना, केवल ज्ञान करना। शारीरिक कौशल का विकास करना, तीसरा सही है। मनोविनोद से आप क्या समझते हैं। मनोविनोद से मतलब होता है व्यक्तिगत आनंद मिलता है। आगे चलते हैं, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में तुम्हारी सब हुई थी 1820 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। 2004 में आयोजित किए थे सिडनी, यानी कि सिडनी AB 2004 में एथेंस में किए गए थे। इसकी ट्रिक है बताऊंगा नहीं, वैसी ट्रिक है। हाँ, आगे चलते हैं, गहन अध्ययन का घटक होता है। पर्यावरण मांग, धन, सुरक्षा, समय। पर्यावरण मांग होना चाहिए। आगे चलते हैं, गहन अध्ययन का थर्मोडायनामिक नियम क्या है। गहन अध्ययन का कार्यशील का नियम, ध्यान का नियम, प्रभाव का नियम होता है। आगे चलते हैं, NCC का पूरा नाम क्या है। NCC का तुम्हारा नेशनल कैडेट क्रॉप, चौथा आंसर सही है। आगे चलते हैं, किसका उखड़ा जोड़ डिसलोकेशन हम देख सकते हैं। कंधे का देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अध्यापन की एक विधि है। अध्यापन कहानी लिखना, प्रदर्शन, खोजना। अध्यापन की तो प्रदर्शन, अध्यापन की कौन सी विधि है। प्रदर्शन विधि है। आगे चलते हैं, 50वां, शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक का गुण होता है सभ्य, अच्छा निष्पादन होगा। आगे चलते हैं, 51वां, उंगली की चोट के किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग करना चाहिए। गोल बैंडेज का करना चाहिए, यानी कि रोलर बैंडेज का। आगे चलते हैं, सांप के काटने पर क्या करना चाहिए। सांप के काटने पर चूसड़ करना चाहिए। आगे चलते हैं, 53वां, जल जाने पर क्या करना चाहिए। तुम्हारे संग कंबल से ढक देंगे, पहला आंसर होना चाहिए इसमें। आगे चलते हैं, अगले ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। अगले का मतलब पता नहीं कौन से ओलंपिक बात कर रहा है, क्लियर नहीं है। विश्व कप क्रिकेट कब आरंभ हुआ था। विश्व कप क्रिकेट हुआ था 1975 से आरंभ हुआ था, 1975 से। आगे चलते हैं, भारत में हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था। 1980 ईस्वी में जीता था लास्ट स्वर्ण पदक। आगे चलते हैं, एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है। एक ट्रैक में 1.22 मीटर होती है। आगे चलते हैं, किस प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए। किसी प्रकार का आसन करने के बाद तो शवासन करना चाहिए। आगे चलते हैं, पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए एक किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आंसर मुझे पता नहीं, सही नहीं लग रहा है। आगे चलते हैं, खेल में चोटें कैसे लगती हैं। सावधानी अवधि, लंबी अवधि का प्रशिक्षण, जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता। तीसरा आंसर सही है, खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो हमें खेलों में चोटें लग जाती हैं। आगे चलते हैं, 61वां, मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कौन सी है। पिट्यूटरी है। आगे चलते हैं, ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे। ओलंपिक तुम्हारे साथ ग्रीस में हुए थे। आगे चलते हैं, प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है। प्रेरणा अभ्यास से कुशलता प्राप्त करना, कौशल को देखना, कौशल पर अधिकार करना, अभ्यास बार करना। तो कौशल को देख कर प्रेरणा ले सकते हैं। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है शिक्षा के लिए। सॉरी, ये नहीं होगा, दूसरा आंसर होगा इसका सही। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है।
आगे चलते हैं, क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितनी बाउंस फेंकी जाती हैं? 2 बाउंस फेंक सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? प्रशिक्षण में तुम्हारा सा लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, प्रत्यक्ष संचरण वाला रोग कौन सा है? प्रत्यक्ष संचरण वाला रोग है तुम्हारा टीबी। आगे चलते हैं, कमांड विधि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? मार्चिंग में किया जाता है। आगे चलते हैं, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन है। खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन कौन सा होता है? चित्र, ड्राइंग, चार्ट, द्रव्य सामग्री, द्रव्य श्रव्य साधन। आगे, एक कोच का गुण होना चाहिए। एक कोच का गुण क्या होना चाहिए? समायोजक, खुला दिमाग, आत्मविश्वास होना चाहिए एक कोच में। आगे चलते हैं, सिटअप का उद्देश्य क्या होता है? पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। पेट के जी पहला आंसर होगा, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं सिंगल नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट। दूसरा सही है, लीग कम नॉकआउट। आगे चलते हैं, 73वां, ए शिविर के द्वारा आप क्या सीखते हैं? ए शिविर के द्वारा हम अनुशासन सीखते हैं। आगे चलते हैं, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? बैट की लंबाई होती है 38 इंच होती है। आगे चलते हैं, फुटबॉल में अब गोल पोस्ट का रंग कैसा होता है? गोल पोस्ट का रंग होता है तुम्हारा सफ़ेद होता है। आगे चलते हैं, फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए पहले कितनी बार खेले हैं? कुछ पर डाउट है। आगे चलते हैं, खो खो खेल किस मैच में कितनी होती है? 55 मिनट होती है खो खो खेल की। आगे चलते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर निम्न में से किस खेल से संबंधित? राज्यवर्धन सिंह राठौर तुम्हारे से निशानेबाजी से संबंधित हैं। दूसरा आंसर सही है। 79, स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानाचार्य की, सफाई कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, इन सभी की होती है। आगे चलते हैं, हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? 7 होते हैं। आगे चलते हैं, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? लचीलापन बढ़ाने के लिए मुक्त हस्त व्यायाम, बैंडिंग व्यायाम, प्रतीक्षा व्यायाम, तनय व्यायाम। लचीलापन तनन व्यायाम चौथा सही है, चौथा आंसर सही है। 82, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। ब्लड शुगर के लिए टहलना सही रहता है। आगे चलते हैं, 83, शारीरिक विकलांगता होती है। शारीरिक विकलांगता किससे होती है? कुपोषण के कारण होती है। आगे चलते हैं, शक्ति मापी जाती है किससे? शक्ति किससे नापी जाती है तुम्हारे साथ? डायनोमीटर से नापी जाती है, डायनामोमीटर से नापी जाती है। आगे चलते हैं, 85वां क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान यानी मानव शरीर की क्रिया। दूसरा आंसर सही है इसमें। आगे चलते हैं, 86वां, प्रतियोगिता में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? तैराकी के तुम्हारे साथ 2 प्रकार होते हैं। इसको समझ डाउट है। आगे देखते हैं, रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। ऊतक है, द्रव ऊतक है, द्रव्य ऊतक है। आगे चलते हैं, अभ्यास योजना क्यों जरूरी है? अभ्यास योजना से क्या होता है? विद्यमान कक्षा को तैयार करने के लिए। आगे चलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। सभी के लिए होनी चाहिए। आगे चलते हैं, 90वां, शारीरिक सिंचाई कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कक्ष, मैदान, स्थान, छत। मैदान, कक्ष, स्थान, छत यानी कि मैदान। शारीरिक सिंचाई कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैदान होना चाहिए। आगे चलते हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं किसके नियमों के अधीन होती हैं? सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं IOA। दूसरा सही है। आगे चलते हैं, अपील कमेटी की जूरी में शामिल कितने होते हैं? अपील कमेटी में 3 या 5 व्यक्ति होते हैं। आगे चलते हैं, 93वां, सभी स्प्रिंट दौड़ में एक स्टार्टर को उपयोग करना चाहिए। तो क्राउच स्टार्ट हो। 94वां, महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 0.84 मीटर होती है। आगे चलते हैं, मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की 42.195 किलोमीटर होती है। तीसरा सही है। 96वां, ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंड क्षेत्र का ऊंची कूद का होता है 5x3 मीटर होता है। 5x3 कौन सा है? ये सही है। 97, शॉर्टपुट वृत्त का भीतरी व्यास कितना होता है? शॉर्टपुट का तुम्हारे साथ भीतरी व्यास होता है 2.135 होता है, 2.135 मीटर होता है। और तुम्हारे साथ उसका चक्का फेंक का तुम्हारे साथ 2.5 मीटर होता है। चक्का फेंक का कितना होता है? 2.5 मीटर होता है। आगे चलते हैं, ओलंपिक खेल में 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता कौन थे? कार्ल लुईस थे, ये अमेरिका के थे। आगे चलते हैं, एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी एशियाई खेलों में? तुम्हारी सी थी तो कमलजीत सिंधु थी एशियाई खेलों में।
आगे चलते हैं 100वां क्वेश्चन। महिला भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए भाले का वजन कितना होना चाहिए? भाले का वजन महिलाओं के लिए 600 ग्राम, पुरुषों के लिए 800 ग्राम। 101 अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल होते हैं? अपोलो देवता के सम्मान में तुम्हारे साथ अपोलो के पीथियन गेल खेल। 102 ओलंपिक में प्रत्येक प्रतियोगिता एथलेटिक्स में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? ओलंपिक में प्रत्येक प्रतियोगिता इसमें होगा 5। आगे चलते हैं 103 निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? चेयरमैन करता है सेक्रेटरी IOC। ये क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है मुझे। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? शहर को सौंपी जाती है। आगे चलते हैं ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया था? 1928 ईस्वी को बजाया गया था। आगे चलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अवकेंद्रित होती है। पूर्ण तंदुरुस्ती के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य होता है। आगे चलते हैं वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज कितना होता है? तुम्हारा सा होता है 70 से 80। आगे चलते हैं शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है? उत्तल पेशी जो लीवर के रूप में कार्य करना। तीसरा सही है। आगे चलते हैं 109वां जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं अर्थोलॉजी। आगे चलते हैं 110वां स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाना चाहिए। किस में किया जाना चाहिए? विद्यार्थियों को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद हेतु। आगे चलते हैं 111वां अंश फलक यानी कि स्कैपुला अस्थि स्थित होती है। स्कैपुला कहाँ पर होती है? ऊपरी पीठ में होती है। कहाँ पर होती है? ऊपरी पीठ में होती है। आगे चलते हैं 112वां क्वेश्चन। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए निरोध, अनुप्रेषण, प्रावधान, ऊर्ध्वगामी। 112 का आंसर होगा तुम्हारा सा ऊर्ध्वपातन। 113वां एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है। एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता किससे प्राप्त की जाती है? तुम्हारे साथ तैराकी से, लंबी दूरी की दौड़ से। एरोबिक एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता किससे प्राप्त करती है? लंबी दूरी की दौड़ से। 113वां एरो फिटनेस श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है, लंबी दूरी की दौड़ से प्राप्त की जाती है। आगे चलते हैं हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पेड़ में फंस जाती है तो उसके बाद खेल पुनरारंभ कैसे होगा? बुली के द्वारा। आगे चलते हैं ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में ट्राई को ब्रेक करने के लिए क्या होता है? अगले श्रेष्ठ निष्पादन। पहला आंसर सही है। अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाता है। आगे चलते हैं 16 विद्यार्थी सामान्यतः बेहतर सीखते हैं। किससे सीखते हैं विद्यार्थी? तीसरा आंसर सही है। यदि सभी कक्षा अवधियां 60 मिनट लंबी होती हैं। बीच में यह संकेत मानसिक कार्य के बाद कार्यकलाप में एक परिवर्तन किया जाता है। इसमें डाउट लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं लंबी कूद में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं? लंबी कूद में अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं 118 एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? 50 मीटर होती है। आगे चलते हैं वॉलीबॉल कोर्ट का आकार कितना होता है? वॉलीबॉल कोर्ट का आकार होता है 9 गुणा 18 मीटर होता है। आगे चलते हैं नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम के 4 सेटों में अधिकतम पॉइंट कितने होते हैं? वॉलीबॉल में 4 वो होते हैं तुम्हारे साथ 25 के होते हैं 4 गेम। आगे चलते हैं एक बास्केटबॉल का भार कितना होता है? एक बास्केटबॉल का भार होता है तुम्हारा सा 567 से 650 ग्राम था। 567 से 650 ग्राम तक होता है बास्केटबॉल का। आगे चलते हैं बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? बास्केटबॉल के गेम में 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं। आगे चलते हैं बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि होती है 3 मिनट होती है। कितनी होती है? 3 मिनट होती है। खो खो में कितने क्रॉस लेन होती हैं? खो खो में तुम्हारे से 8 क्रॉस लेन होती हैं। आगे चलते हैं जूडो में अधम पॉइंट होता है। जूडो में अधम पॉइंट को इप्पोन बोलते हैं। इप्पोन। आज के लिए इतने का भी है। जय हिंद।